हाँ जी, करें स्टार्ट। डायग्राम यस मैम। डायग्राम शो हो रहा है ना प्रॉपर्टी? यस मैम। ठीक है, डायग्राम को देख के साथ साथ में हम लोग चीज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या बोला कि जो स्टार्टिंग वाला है ये पार्ट, द पोटेंशियल बैरियर गेट्स रिड्यूस्ड एंड द लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जितने भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। मतलब कि अगर हम एनपीएन केस की जो इस पर्टिकुलर डायग्राम को देख के बात कर रहे हैं, तो मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफ्यूज हो रहे हैं किसमें? इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, मतलब फ्रॉम एमिटर टू बेस। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने देखा है। देन वेरी फ्यू नंबर ऑफ, अगर डिफ्यूजन हो रही है तो यहां से अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो कुछ होल्स भी तो पास हो रहे हैं इधर से इधर। ठीक है, तो राइट डाउन वेरी फ्यू नंबर ऑफ होल्स, वेरी फ्यू नंबर ऑफ होल्स ऑल्सो डिफ्यूज फ्रॉम, अब होल्स किधर से किधर जा रहे हैं? फ्रॉम बेस टू एमिटर। वहां पर प्रॉपरली नेम मेंशन करना है। वहां पर P टू N, N टू P लिख दोगे, उनको नहीं पता क्योंकि N दो हैं, उनको नहीं पता आप किस P की बात कर रहे हो, किस N की बात कर रहे हो। वहां पे यू हैव टू मेंशन दैट कि इलेक्ट्रॉन्स एमिटर टू बेस पास हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं, एंड सम ऑफ होल्स डिफ्यूज फ्रॉम बेस P टू N, साथ में मेंशन करो फ्रॉम, दैट इज फ्रॉम बेस टू एमिटर। ठीक है, वहां पे ऐसे ये चीज मेंशन कर दो, दैट इज फ्रॉम बेस मींस पी टाइप। अगर आप वहां पे लिखोगे बेस, साथ में लिख दो पी टाइप, बेस टू एमिटर दैट इज एन टाइप। ये चीज ऐसे मेंशन कर दो वहां पे। नेक्स्ट, दिस डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस, this diffusion of charges makes the emitter current, makes the emitter current that is IE। ये देखो, ये emitter current IE, I के पैर में E, which is equal to, which is equal to the sum of electron current, ये जो emitter current है that is equivalent to electron current plus hole current, which is equal to the sum of electron current and the hole current. But the maximum amount of emitter current, maximum amount of emitter current is due to सबसे ज्यादा एमिटर करंट कैसे होगा? ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एमिट हो रहे हैं, जो एमिट कर रहा है मींस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, और द इलेक्ट्रॉन्स, रिपीट कर रही हूँ लाइन,
but the maximum amount of emitter current is due to the electron flow or the electrons emitted by emitter. The electrons emitted by the emitter. Next, the ratio of, next paragraph change कर लो, next में आ जाओ. The ratio of the electron current, इसको हम लोग, चलो लिख लो पहले. The ratio of the electron current to the total emitter. टू द टोटल एमिटर. जब हम लोग इलेक्ट्रॉन का करंट लगा रहे हैं, तीनों चीजों की बात कर रहे हैं हम, एमिटर के करंट की, बेस के करंट की और कलेक्टर के केस की. जब एमिटर करंट की बात कर रहे हैं तो दैट इज डिनोटेड बाय गामा. ये चीज आप सिंबल यही लिखते हो ना गामा का. ये चीज अल्फा है, ये चीज बीटा है और ये गामा है. जब आई ई का करंट कर रहे हैं तो दिस इज डिनोटेड बाय गामा. ठीक है, तो वहां पर आप लोग लिखोगे the ratio of electron current, the ratio of electron current to the total emitter current. To the total emitter current. That is known as emitter injection ratio. Or emitter efficiency. Which is denoted by, बोलना वो वीडियो फ्रीज हो गई थी और आवाज. say this. The ratio of, firstly, जो एमिटर का हम लोग करंट निकाल रहे हैं जिसको आप एमिटर इंजेक्शन रेशियो बोलते हो, ये इनके नेम्स हैं. ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाय गामा. दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट टू द टोटल एमिटर करंट. जिसकी वैल्यू है 0.995. which means only 0.5%, ये जो गामा की वैल्यू है, which means only 0.5% of the emitter current is due to the whole current. Due to the whole current. whole current क्या होता है? जिसको आप लोग बोलते हो कि होल्स मेरे कहां से इंजेक्ट हो रहे हैं, फ्रॉम बेस टू एमिटर. डिफ्यूज कहां से कहां हो रहे हैं, फ्रॉम बेस टू एमिटर. यहां पे आगे लिख सकते हो और ड्यू टू होल्स इंजेक्टेड फ्रॉम base to emitter. Base to
emitter. नेक्स्ट, अब ये हमारी बात हो गई है इसकी एमिटर की। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करो। ये सिर्फ इस चीज की बात की है हम लोगों ने, इसकी। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्टेड बाय द emitter, the electrons injected by the emitter into base becomes minority carriers. कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आए, इस वाले डिब्बे में, इस वाले रीजन में, इस वाले टर्मिनल में, इस वाले इलेक्ट्रोड में क्या है, मेजॉरिटी किस चीज की है, होल्स की। बट कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डिफ्यूज होके यहाँ से यहाँ आए हैं, मींस यहाँ पर होल्स की मेजॉरिटी है, तो इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे क्या है, माइनॉरिटी। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं the electrons injected by the emitter into base becomes minority carriers. Becomes minority carriers, and they are minority carriers in the base region. They are just like minority carriers in the base region. As the base is made very thin, अब यहाँ पर आप लोग बेस के बारे में कुछ भी, जैसे मैंने आपको पहले लिखवाया, अगर आपको और चीजें इंक्रीज करनी है तो कल हम लोगों ने 3 टर्मिनल्स बताए थे, ई बी सी, उनके बारे में बताया था। तो एक एक लाइन चाहे उनकी भी डाल सकते हो, ये इसका रीजन कितना लार्ज है, इससे बड़ा है, कितना डॉपिंग है इसमें। तो यहाँ पर भी आप लोग मेंशन कर सकते हो, एज द बेस इज मेड वेरी थिन एंड लाइटली डॉप्ड, बहुत कम डॉपिंग होती है इसमें, लाइटली डॉप्ड। The injected electrons जो कि अब आकर इसमें माइनॉरिटी, इसमें मेजॉरिटी थे, अब बेस की बात हो रही है, तो बेस में आके वो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ थे वो यहाँ पे माइनॉरिटी बन चुके हैं कुछ, ठीक है। डू नॉट कंबाइन विद द होल्स, do not combine with the holes in the base region, or very few electrons, या तो वो कंबाइन नहीं होंगे या बहुत कम होंगे, और very few electrons combine with the holes in the base region. Next, the ratio, नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज कर लो, जैसे एमिटर के बारे में पैराग्राफ चेंज किया था, द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग एट द कलेक्टर, यहाँ पर या तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं बनेगा या कम बनेगा, तो वो जो आगे जाएंगे, ये बेसिक जरिया है कलेक्टर तक जाने का, अब वो आगे पास ऑन होंगे। राइट डाउन द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन reaching at the collector to the number of electrons
emitted by the emitter is known as base transportation ratio. Base transportation ratio or factor. And which is denoted by beta. Which is denoted by beta, whose value is 0.995. ठीक है, पहले अकेले इसकी बात की थी, फिर इन दोनों की बात की, अब ये फिनिश हो गया, इसके बारे में भी हम लोगों ने बता दिया। अब इसकी और इन दोनों की। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज। एज बेस कलेक्टर, अब बीसी की बात हो रही है या सीबी, कुछ भी लिख सकते हो। एज बेस कलेक्टर जंक्शन इज क्या है, रिवर्स बायस्ड। सो करंट कितना फ्लो हो रहा है, जंक्शन का साइज क्या है, लार्ज, जिसकी वजह से क्या है, कम करंट फ्लो होगा, स्मॉल करंट। स्मॉल करंट flowing in the CB junction, which is called, जो रिवर्स में करंट फ्लो होता है, वेरी स्मॉल करंट, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स करंट या लीकेज करंट। लीकेज करंट which is due to the movement of किसके थ्रू हुआ लीकेज करंट, मेजॉरिटी तो हो ही नहीं रहे, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, माइनॉरिटी, कम, ड्यू टू द माइनॉरिटी होल्स, from the n टाइप, इन दोनों की बात हो रही है, अब इन दोनों की सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कलेक्टर और बेस की। फ्रॉम, अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी है बट होल्स की यहाँ पर माइनॉरिटी है, कम, minority holes from, लाइन रिपीट कर रही हूं, which is due to the movement of minority holes from n-type collector to the p-type base, n-type collector to the p-type base, and minority electrons, इसमें होल्स थे तो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पी टाइप बेस टू एन टाइप कलेक्टर। अगर हम इस पीएन जंक्शन की बात करें तो सिंपल, अगर मैं इसको छोड़ दूं, इसको रिमूव कर दूं, तो आपके सामने सिंपल एक डायोड काम कर रहा है, देखो P और N।
रिवर्स बायस में मैंने इसकी उल्टी बैटरी लगाई तो ये मेरा एक सिंपल डायोड की तरह एक काम कर रहा है पीएन जंक्शन। तो हम लोगों ने इधर वाले केस को वैसे ही डिफाइन कर देना कि अगर यहाँ पर p होल्स हैं तो n इलेक्ट्रॉन्स हैं, p होल्स की मेजॉरिटी है, n में इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी है, यहाँ पर कुछ होल्स हैं माइनॉरिटी होल्स, तो यहाँ पर कुछ माइनॉरिटी क्या है इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हम लोगों ने रिवर्स करंट को यहाँ पर डिफाइन कर दिया इधर का पार्ट। ठीक है, ओके राइट डाउन दिस करंट इज डिनोटेड बाय, इस करंट का यहाँ पर नाम दे दिया गया ICB, मींस बेस का और कलेक्टर का करंट ICB and is very very less, very very less. Okay, next. नेक्स्ट पैराग्राफ। अब सिर्फ इसकी बात, इस वाले चीज की, द कलेक्टर करंट IC, इधर का ये IC, द कलेक्टर करंट IC is less than the emitter current. The collector current is less than the emitter current IE, because a part of emitter current, a part of the emitter current is due to the flow of holes, from base to emitter, and also all the electrons emitted by the emitter, all the electrons emitted by the emitter do not reach the collector, because combination of holes in the base. Next, then the ratio of the collector current, to the emitter current, then the ratio of collector current to the emitter current is equal to gamma beta, which is denoted by alpha DC, and whose value is collector current to the emitter current, which is equal to gamma beta and is denoted by alpha DC of the transistor. This completes our question.
10 मार्क्स क्वेश्चन, वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर। सबसे पहले इसके बारे में बताया, फिर इन दोनों के बारे में बताया, इसको छोड़ दो, सिर्फ इसके बारे में बताओ, फॉरवर्ड की बात कर दी, फिर इसको छोड़ दो, सिर्फ बेस की बात की कि बेस का काम क्या है, फिर इसको छोड़ दो, इन दोनों की बात की, फिर लास्ट में कलेक्टर करंट की बात की। हाँ जी, बताइए, क्लियर हुआ? हाँ जी बच्चे, क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। डायग्राम मैंने आप लोगों को भेजा है, आपका काम क्या है, जो मैंने लिखवाया है एज इट इज। अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत पता लगा होगा, डायग्राम अपने सामने खोलना, जो जो चीज मैंने बोल ली है डायग्राम के हिसाब से उसको रिलेट करके देखो। जो आपका डायग्राम है मैंने वही चीज लिखवाई है, ये पड़ी है बुक, बुक का मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है। ये है वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये है वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, मुझे इसकी एक भी लाइन नहीं पता। आप लोगों की मर्जी है, आप लोग यहाँ से पढ़ रहे हो, मैंने आप लोगों को सिर्फ ये डायग्राम एक्सप्लेन करवाया है एज यू विश कि आप लोग क्या करोगे। सिंपल डायग्राम को सामने खोलो, जो लिखवाया है उसको एज इट इज रिवाइज करो, आप लोगों को क्वेश्चन एज इट इज क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल डायग्राम को डिफाइन किया है, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है जी, हो जाएगा। 3 दिन, शुक्रवार, यस मैम। शनिवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार। सोमवार को आप लोगों ने मुझे इसके बारे में बताना है, प्लस ये मैंने करवाया एनपीएन, आप लोगों ने पीएनपी का खुद मटेरियल इसी चीज को देख के तैयार करना। होएगा या नहीं होएगा, यस और नो? हो जाएगा मैम। सिर्फ जगमीत को आएगा, बाकियों का भी हो जाएगा? ट्राई करेंगे मैम। ट्राई करोगे? चलो ठीक है क्लास, थैंक यू। क्लास एंड करें? यस यस मैम मैम। मेरे कोई कोई न्यू स्टूडेंट जिसने पिछला लेक्चर ना लगाया हो? एनी न्यू स्टूडेंट? नो वन? मैम वो मार्क्स मार्क्स, ओके। मैम मार्क्स बताते हैं आपको। हाँ जी, क्या रोल नंबर है? 503 503 आपके हैं 44। मैम 528 मैम 501 28 के हैं जी 44। ओके 501 50 मैम 515 501 515 के हैं 44। 501 के हैं 46। मैं मैम आप 557 लोगों के साथ ये लिस्ट शेयर कर देती हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है? मैं ये लिस्ट आप लोगों को भेज देती हूँ। ठीक है जी? ओके मैम। ओके।